उपाय अपना करके आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को गर्मी के समय में जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप बच सकते हैं। पूरा गर्मी भी आप दोस्तों कुछ नहीं होगा, शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होंगे, हीट स्ट्रोक के शिकार नहीं होंगे, वायरल इन्फेक्शन के आप शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, उन 8 उपाय के बारे में ज़रूर जानिएगा। उसके बाद दोस्तों पहले हम प्रकाश डालते हैं गर्मी के समय में क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करने से हम बीमार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ सावधानी के तौर पे तरीके जानते हैं। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें कभी भी घर से बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये अनसेफ है। ये हमारे दोस्तों पाचन तंत्र के लिए जहर का काम करेंगे। गर्मी के मौसम में धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में जो अक्सर लोग आज के समय में प्रयोग करते हैं, लगभग 99.5% लोग, वो काम आपको नहीं करना है। अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हो, है कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम। अक्सर गर्मी के मौसम में दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स या ठंडा पानी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। और ख़ास करके दोस्तों अक्सर रात में शादी ब्याह गर्मी में पड़ता है, पार्टियाँ होती हैं, लोग पूरी रात एंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, अक्सर लोग गर्मी के दिनों में ही खाते हैं। जबकि दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमें इतनी ठंडी चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर के हिसाब, अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो जान लीजिए आप मीठा जहर खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है जिस एडवर्टाइज को देखकर हमारा माइंड वॉश हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार माइंड वॉश करने के लिए किया जाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों वो सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अपने हाथ में लीजिए और लेने के बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है पानी होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होता है वो चीनी होता है। 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में दोस्तों 80 से 90 ग्राम चीनी होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल कलर होता है, बेस होता है और दोस्तों ये खराब ना हो, इसमें कीड़े ना लगे, इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? दोस्तों जो डालने से कीड़े ना लगे, इसका मतलब वो कीटनाशक हो गया। यही डाला जाता है और सोडा होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ऊपर से दोस्तों ये क्या होता है, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ दिन रात गर्मी छाँव में दोस्तों ऐसे दुकान के सामने गोदाम में पड़ा रहता है, फिर फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है और हम बड़े प्रेम से पीते हैं। दोस्तों यह एक सबसे खतरनाक, जितना खतरनाक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उतना इससे ज़्यादा भी खतरनाक ये कोल्ड ड्रिंक्स है। जिस दिन से आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देंगे दोस्तों, आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आप दिन भर में 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो दोस्तों 90 ग्राम 80 ग्राम आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपको बीमार बनाने के लिए, आपके शरीर को खोखला करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का प्रयोग हमें नहीं करना है। दोस्तों हमें घर का खाना खाना चाहिए। सीधे तौर पे चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से आप दूरी बना लीजिए। गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा तो यार फिर खाएँ तो क्या खाएँ? चलिए मैं बताता हूँ क्या खाना है। दोस्तों अगर आपको मीठा पसंद है, आपको अगर मीठा पसंद है तो दोस्तों आप बेल का शरबत पीजिए। लेकिन इस बेल के शरबत में कभी चीनी मत डालना। जो दुकान पे बेल का शरबत बना के देते हैं उसमें दोस्तों अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं, जो कि हानिकारक है।
तो आप बेल का शरबत अपने आँख के सामने निकलवाइए, उसमें चीनी-ऊनी कुछ नहीं मिलाइए, बेल के शरबत वैसे निकलवा के आप पी लीजिए। हाँ, स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप स्वाद में अच्छा नहीं लग रहा मत पीजिए, लेकिन चीनी मत डलाइएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेल का शरबत हमें पीना चाहिए, तब फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों आप गन्ने का रस पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। गन्ने का रस सबसे फ़ायदेमंद है, नारियल पानी सबसे फ़ायदेमंद है। आम का पन्ना ले सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ का शरबत बना सकते हैं। सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत आप घर पे बना सकते हैं। नींबू पानी आप ले सकते हैं, पुदीना पानी ले सकते हैं, सत्तू का पानी आप गर्मी के दिनों में पीजिए। सौंफ वाला दूध आप गर्मी के दिनों में पीजिए, वो फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पानी वाली चीज़ें इस समय हमें मिलती है, जो गर्मी के दिनों में ही मिलती है, इसके अलावा हमें कभी नहीं मिलती है। तो गर्मी के दिनों में पानी वाली चीज़ों में जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया। अरे दोस्तों इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही है, इन्हें आप अपने डेली रूटीन में खाइए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि गर्मी के बाद ये हमें मिलती नहीं है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में कुछ और फल हमें मिलते हैं, इन फलों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। गर्मी के दिनों का सबसे फ़ेवरेट फल, सबका फ़ेवरेट फल है वो है आम। दोस्तों आम मिलता है, आम खाइए, लेकिन आम खरीदते समय एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आम तभी खाना जब ये पेड़ में पकने लगे, पेड़ का पका हुआ आम हमें खाना चाहिए। इस समय जो मार्केट में आम आ रहा है, ये आम कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है, जिससे दोस्तों हमें कैंसर की तरफ ले जाता है। इसलिए कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया फल हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों पॉइजन का काम करता है, इसे हमें कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब पेड़ में आम पकना शुरू हो जाए, पेड़ में आम कब पकता है? दोस्तों पेड़ में आम जो पकना शुरू हो जाता है, वो दोस्तों 20 मई के बाद होता है। 20 मई के बाद डाल से पका हुआ जो आम आ जाए, और ख़ास करके दोस्तों जो मार्केट में लाते हैं उसको ऐसे पका देते हैं, पूरा पत्ते सहित पकाते हैं और देखने में लगता है डाल का पका हुआ, ना, बिल्कुल नहीं, इतना नहीं गिरता है। तो आप दोस्तों ऐसे बाग में चले जाइए, वहाँ डाल का पका हुआ अपने आँख के सामने तोड़वा के लाइए, ये आम हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और आम जब भी लाके खाना दोस्तों से सबसे पहले, हम तो जान नहीं रहे हैं ये डाल का पका है कैसे है, उसे 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो देना चाहिए। जब आप 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो देंगे तो उसमें कोई केमिकल लगा होगा, निकल जाएगा, और उसके बाद उसकी गर्मी शांत हो जाती है, तब आम को खाइए। आम खाते समय एक सावधानी बरतना है, आम जब भी खाना खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, इसको अकेले ही खाना चाहिए। आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है, पानी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। आम खाने के बाद कोई गरिष्ठ चीज़ें हमें नहीं लेना है, जब आम डाइजेस्ट हो जाए तभी खाएँ। इसी सीज़न में जामुन मिलती है, जामुन दोस्तों सबसे फ़ायदेमंद है। आम खाइए, जामुन खाइए, ये जो मौसमी फल हैं, इन मौसमी फलों को खाइए दोस्तों। मौसमी फल खाने से हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं, और डेली दोस्तों कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमें करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, जब भी घर से बाहर निकलिए, अपने सर को ढक के निकलिए, आप गर्मी के दिनों में बीमारी से दूर रहेंगे।